गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का ये वीडियो है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो MSRTC जो कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस जिसको ST बसेस बोलते हैं उसका टूरिस्ट पास के बारे में मैं जानकारी दूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो में। और ये टूरिस्ट पास को लोकली बोलते हैं आवडेल तेथे कोठेही प्रवास, मीन्स ट्रैवल एनीवेयर यू लाइक। सो ये पास आता है दोस्तों दो ऑप्शंस में, एक 4 डेज़ का ऑप्शन होता है और एक 7 डेज़ का ऑप्शन होता है। और इसके बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं मेरे थोड़ा जर्नी का आपको ओवरव्यू दूंगा कि मैंने ये पास से कैसे ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में भी इजी हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये पास मैंने निकाला ठाणे रेलवे स्टेशन के ST स्टैंड से, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। तो ये कहीं से भी आप निकालो तो वहाँ पे जो लोकल मेन स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस स्टैंड होगा वहाँ से ही मिलेगा आपको। आप महाराष्ट्र में कहीं से भी, मतलब जैसे कि मैंने तो ठाणे से निकाला, ठाणे रेलवे स्टेशन के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से। आप मुंबई सेंट्रल से निकाल सकते हो, पनवेल से निकाल सकते हो और कहीं पे भी से भी निकाल सकते हो। महाराष्ट्र में जो भी मेन बस स्टैंड होगा ST जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का, वहाँ से आप निकाल सकते हो दोस्तों। सो आगे दोस्तों अभी पूरा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा, ये टूरिस्ट पास के बारे में। मैंने ये 7 डेज़ का पास निकाला और ये मैंने पास निकाला ठाणे वेस्ट रेलवे स्टेशन के वहाँ से जो ST बस स्टैंड है। और फिर मैं आया यहाँ पे वंदना बस स्टैंड ST के बस स्टैंड में, क्योंकि मुझे पुणे जाने का बस पकड़ना था ठाणे से पुणे, तो वो वंदना बस स्टैंड से ही छूटता है। तो पहले मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम ठाणे टू पुणे। तो ये देखो ये बस है ठाणे से कराड़। तो ये इस बस से मैं पुणे तक गया दोस्तों। ये शिवशाही बस है। मैंने 7 डेज़ का शिवशाही बस का पास निकाला AC का। तो पहले मैं पुणे गया, फिर पुणे से नागपुर। पुणे में अराउंड दोपहर को 3 बजे पहुंच गया था। ये न्यू शिवाजी नगर बस स्टैंड है पुणे का। वहाँ से मैंने ये देखो ये नेक्स्ट मेरा बस शिवशाही बस था, ये नागपुर का। सो जो ये देखो ये नागपुर का बस, ये अराउंड 4 बजे शाम को छूटता है पुणे से नागपुर। तो मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी था पुणे से नागपुर। और फिर ये देखो ये फिर मैं नागपुर पहुंचा नेक्स्ट डे सुबह 9:40 AM को। तो मैंने ये ठाणे से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट किया था प्रीवियस डे को सुबह 11 बजे। फिर मैं पुणे पहुंचा दोपहर को 3 बजे और फिर वहाँ से ये नागपुर का ये शिवशाही बस पकड़ा था शाम को पुणे से 4 बजे। और नागपुर में पहुंचा नेक्स्ट डे 9:40 AM को। तो ये जब मैं नागपुर उतरा तो ये मैंने वीडियो निकाला नागपुर पहुंचते ही। ये नागपुर का मेन बस स्टैंड है, गणेशपेट बस स्टैंड, जो जिसको सेंट्रल बस स्टैंड भी बोलते हैं। तो मेरा सेकेंड पार्ट हुआ फ्रॉम पुणे टू नागपुर। एंड फाइनली जो मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड एंड लास्ट पार्ट, वो था नागपुर से रायपुर बाय दिस MSRTC इंटरस्टेट बस। तो ये बस से मैं रायपुर गया, रायपुर जो आता है छत्तीसगढ़ में। सो ये मेरा टोटल ये 7 डेज़ पास का ये मैंने फर्स्ट पार्ट था, जो पूरा मतलब फर्स्ट पार्ट मतलब गोइंग पार्ट था, वो फ्रॉम ठाणे टू रायपुर में गया पूरा। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था ठाणे से पहले गया पुणे, फिर सेकेंड गया पुणे से नागपुर, और फिर ये थर्ड और फाइनल था फ्रॉम नागपुर टू रायपुर। तो ये था पूरा ओवरव्यू जो मैंने MSRTC का टूरिस्ट पास 7 डेज़ का निकाला, वो मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया फ्रॉम ठाणे टू पुणे, पुणे टू नागपुर, नागपुर टू रायपुर, और फिर बैक वही रूट से मैं पूरा यहाँ पे ठाणे तक आया दोस्तों। तो अभी ये वीडियो के मेरे ये पार्ट में मैं आपको पूरा ये पास के बारे में, टूरिस्ट पास के बारे में, आवडेल तेथे कुठेही प्रवास, ट्रैवल एनीवेयर यू लाइक, इसके पास के बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा डिटेल में अभी दोस्तों।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये MSRTC का जो टूरिस्ट पास है उसका वो 2 ऑप्शंस में आता है, 2 ऑप्शंस में आता है। एक 4 डेज़ का ऑप्शन है, एक 7 डेज़ का ऑप्शन है। मैंने 7 डेज़ का ऑप्शन लिया था, और इसमें भी टोटल 4 डेज़ और 7 डेज़ के दोनों भी ऑप्शंस में 3 कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी है जो नॉर्मल बस है, जो कि बेस कैटेगरी है। उसका उसका जो ये टूरिस्ट पास का कॉस्ट है, उसका 4 डेज़ का कॉस्ट होगा अराउंड 1800 रुपीज़ 1800, और 7 डेज़ के पास का कॉस्ट होगा अराउंड रुपीज़ 3170। जो सेकंड कैटेगरी है, जो शिवशाही AC बस जो मैंने निकाला था, उसका जैसे मैंने आपको बताया, उसका 4 डेज़ के पास का कॉस्ट है रुपीज़ 4 डेज़ का पास का कॉस्ट है रुपीज़ 2533, और 7 डेज़ का पास का कॉस्ट है रुपीज़ 4429। ये हो गया सेकंड कैटेगरी। और सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो है ई शिवाई बस। उसका 4 डेज़ का पास का कॉस्ट होगा रुपीज़ 2800, और उसका 7 डेज़ का पास का कॉस्ट है अराउंड रुपीज़ 5000। और अगर चाइल्ड है तो उसका फेयर लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा एडल्ट के फेयर से। जो मैंने आपको फेयर बताया वो एडल्ट का था। तो ये हो गया दोस्तों प्राइस का कैटेगरी, प्राइस का पूरा डिटेल्स, सॉरी पूरा बस का कैटेगरीज और उसका प्राइस एज़ पर योर चॉइस। मतलब अगर आपको 4 डेज़ का करना है पास या 7 डेज़ का करना है, और अगर आपको नॉर्मल बस में ट्रैवल करना है या शिवशाही AC बस में ट्रैवल करना है या ई शिवाई बस में ट्रैवल करना है, तो ई शिवाई इज़ द सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, और शिवशाही AC बस इज़ द सेकंड कैटेगरी, और जो नॉर्मल कैटेगरी है इज़ द सबसे बेस कैटेगरी। तो अगर आप बेस कैटेगरी का टिकट पास निकालते हो तो आप सिर्फ उसी बेस कैटेगरी में ही ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप ये AC शिवशाही बस का अगर पास निकालते हो तो आप कोई भी बस में ट्रैवल कर सकते हो, एक्सेप्ट दैट ई शिवाई जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है। और अगर आप सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी बस का अगर आप टूरिस्ट पास निकालते हो तो फिर आप कोई भी बस में ट्रैवल कर सकते हो। MSRTC के स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कोई भी बस में आप ट्रैवल कर सकते हो, एक्सेप्ट एक ही बस शिवनेरी, जो शिवनेरी वोल्वो जो चलता है मुंबई पुणे, ठाणे पुणे, और पुणे से छत्रपति संभाजी नगर, वो बस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। मतलब AC शिवनेरी वोल्वो में सिर्फ आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। और ये देखो, ये मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट किया था, फिर मैं ठाणे से जब पुणे जा रहा था तो ऐसे बीच में मतलब ये एक्सप्रेस वे पे हॉल्ट लिया था खंडाला, ये सॉरी खोपोली के बाद। तो मैंने ऐसे ही उतर के थोड़ा वीडियोस लिया सब बसेस का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा बस है ठाणे से कराड़, इसमें से मैं पुणे तक गया दोस्तों। तो ये वाले मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स, फिर ये आपका जो फेयर का है वो मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है, आप ये जो आइदर 4 डेज़ या 7 डेज़ का जो टूरिस्ट पास है, ये आप अप टू 10 डेज़ इन एडवांस, मतलब अप टू 10 डेज़ आपका ट्रेवल डेट से 10 दिन पहले तक आप ये पास मतलब एडवांस में ले सकते हो दोस्त। उससे पहले नहीं, मतलब अभी अगर आपको 1 महीना पहले लेना है तो वो अलाउड नहीं है। ओनली अप टू 10 डेज़ ही आप एडवांस में ले सकते हो। तो ये मैं ऐसे ही जब गाड़ी मेरा रुका था तो मैं सब बसेस का, ये एक लाल परी है सब, मुझे ये अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मैं पूरा मस्त पिक्स वीडियोस ये सब ले रहा था दोस्तों। यहाँ पे जो खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए रुका था जब खोपोली से थोड़ा आगे। फिर ब्रेक के बाद ये बस वापस स्टार्ट हो गया, वापस एक्सप्रेसवे पे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गया। और फिर ये देखो, ये ऐसा जीप कंपनी के गाड़ी का ऐड वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे आपने भी देखा रहेगा कभी, आप मुंबई पुणे साइड जा रहे रहोगे तो एक्सप्रेसवे से, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया था उसका। और दोस्तों फिर अभी अगला फीचर है ये जो टूरिस्ट पास है उसका। तो वो ये जो टूरिस्ट पास है, समझो अगर आपको किधर कोई बस का रिज़र्वेशन करना है, आपको अगर कोई लोकेशन पे जाना है, समझो अभी आपको मुंबई से कोल्हापुर जाना है या कहीं से भी पुणे से कोल्हापुर जाना है, तो अगर आपको कोल्हापुर के बस में अगर आपको रिज़र्वेशन करना है तो वो भी वो पॉसिबल है। वो पास ये टूरिस्ट पास को लेके सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रिज़र्वेशन चार्जेस पे करना पड़ेगा।
और आपका पास का उनको जब आप रिजर्वेशन करने जाओगे तो उनको डिटेल्स देना पड़ेगा, बट ये आपका काउंटर पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो काउंटर पे जाके उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये है पास है, तो मुझे सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए कोल्हापुर के बस में। तो वो आपके से सिर्फ रिज़र्वेशन चार्जेस लेंगे। आई थिंक वो नॉमिनल रहता है, 10-15 रुपये ही रहेगा बस, कि सीट रिज़र्व हो जाएगा आपको, और कोई आपको दूसरा फेयर पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक फ़ीचर है। ये जब मैं देखो ये पूरा एक्सप्रेस से जा रहा था तब ये पूरा ऐसे ही मैंने वीडियो लिया। यहाँ पे कुछ किसी का गाड़ी बंद पड़ा था, और तो वो मैंने ऐसी वीडियो लेते लेते वो भी आ गया पूरा इसमें। और आगे जाके दोस्तों एक आपने देखा रहेगा, एक वाटरफॉल आता है। तो एक्सप्रेस वे पे ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे के साइड में ये देखो, ये वाटरफॉल का भी मैंने बस में से मेरे पिक लिया था, वीडियो लिया था, सॉरी। आई थिंक ये कुने वाटरफॉल बोलते हैं इसको, आई थिंक सो। लोनावला से खंडाला से ये दिखता है, और काफ़ी क्लियर दिख रहा था। तो ये करते करते मैं आगे तक गया ऐसे। और दोस्तों अभी दूसरा फीचर, ये जो टूरिस्ट पास है उसका, तो ये पास आपका जब आप लेते हो तो चालू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर शेड्यूल जर्नी। तो समझो अगर आपने 10 दिन एडवांस में लिया तो उसका वैलिडिटी स्टार्ट होता है आपका, मतलब जो डेट ऑफ जर्नी है उसके रात को 12 बजे से उसका वैलिडिटी स्टार्ट होता है। वो डे 1 माना जाएगा, आपके 4 डे पास का वो डे 1 माना जाएगा दोस्तों। और वो वैलिड रहेगा आपका 4th डे के नाइट तक, मतलब 4th डे के रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा। ये पास आपको सिर्फ ऑफलाइन मिलेगा, मतलब ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको। कोई भी जो महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र में जो भी एसटी बस स्टैंड के मेन डिपोज है, वहाँ से ही उनके ही ऑफिस से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ठाणे में सिर्फ और सिर्फ आपको ठाणे रेलवे स्टेशन पे ही मिलता है। मैंने खोपट, ठाणे में जो खोपट एसटी स्टैंड है वहाँ पे भी पूछा था, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे बोला सिर्फ ये आपको ठाणे रेलवे स्टेशन में जो एसटी का बस स्टैंड है ठाणे वेस्ट में, उधर ही मिलेगा। तो मैंने वहाँ से ही लिया था। तो आई थिंक अगर मुंबई साइड में आपको मुंबई सेंट्रल एसटी स्टैंड में मिलेगा, फिर पनवेल में भी मिलेगा, मतलब जो भी बड़ा बड़ा विद इन महाराष्ट्र जो भी बड़े एसटी स्टैंड है, जैसे नागपुर हो गया, पुणे हो गया, तो वो साइड में ही मिलेगा आपको। और ऑनलाइन नहीं मिलता है दोस्तों। ये टूरिस्ट पास के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका एक फ़ोटोग्राफ, जो आपका पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा, और कैश मतलब जो भी हो आपको पेमेंट करना पड़ेगा बस। और कोई डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं, कोई आईडी का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये पूरा अभी ये मेरा मुंबई पुणे का ही सेक्शन चल रहा है। और ये फाइनली भी जब मैं पुणे पहुंच गया था, तो मुझे पुणे से नागपुर जाना था, तो ये मैं न्यू शिवाजी नगर बस स्टैंड पुणे में आ गया था। तो वहाँ से ये देखो, ये नागपुर, पुणे से नागपुर का बस मैंने शिवशाही एसी बस पकड़ा था। तो फ्रेंड्स और एक बात है कि ये पास आपको ये जो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट का है जी, ये जो एसटी बस है, ये इसका नेटवर्क कहीं पे भी है उधर तक ये आपको पास बिल्कुल वैलिड है। तो आप कोई भी बस में जहाँ तक ये एमएसआरटीसी का बस जाता है तो वहाँ तक आपको चलेगा, मतलब अंतर्राज्यीय भी चलेगा, इंटर स्टेट भी चलेगा। ये बस कहीं पे भी जा रहा हो, मतलब जिस बस का आपने अगर समझो शिवशाही का लिया है तो आपको नॉर्मल अगर सादा बस है उसमें भी चलेगा, उसमें भी एप्लीकेबल है। पर इसके ऊपर के कैटेगरी में आपको ये नहीं चलेगा, इसका शिवशाही एसी बस का पास। इसके नीचे के कैटेगरी में आपको चलेगा। तो ये एक पॉइंट है, मतलब कोई भी एमएसआरटीसी के नेटवर्क में आप यूज़ कर सकते हो कितनी भी बार विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आइदर 4 डेज और 7 डेज एज पर योर एप्लीकेबिलिटी, जो आपने पास लिया है उस हिसाब से। अब ये देखो, ये मैं नागपुर के बस में जब बैठा था पुणे से नागपुर, तो मैं सेकेंड लास्ट सीट पे बैठा था, और मैंने ये वहाँ पे ऐसे ही बस के अंदर वीडियो लिया था। फिर आगे हम लोग आगे ये जब पुणे से नागपुर जा रहे थे तो बीच में खाना खाने के लिए बस रुका था, तो वहाँ पे भी ये मैंने ऐसे ही एक वीडियो ले रहा था मैं दोस्तों। और कभी मान लो अगर आपने 7 डेज़ का पास लिया है, या मतलब तो, और अगर आप सिक्स डे के मतलब 7th डे के नाइट पे ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर आपका वो जो मैंने जैसे आपको पहले बताया रात को 11:59 तक ही वैलिड होगा वो लास्ट डे के। तो अगर समझो आपका डेस्टिनेशन उसके बाद आ रहा है, मतलब 7th डे के बाद 12 बजे के बाद आ रहा है, तो फिर आपको उसके बाद जो भी स्टॉप आपका जितना भी बाकी है उसका ही सिर्फ एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा।
उसके 12 बजे से पहले तक, मतलब जब तक आपका पास वैलिड था उस उधर तक आपका वो पास का एप्लीकेबिलिटी वैलिड माना जाएगा। और उसके बाद जब पास एक्सपायर होगा 11:59 के बाद, मतलब रात को 12 बजे के बाद, जो लास्ट डे है उसके बाद आपको जो जो भी आपका फेयर होगा नेक्स्ट स्टॉप्स का, आपका कितना जर्नी है डिपेंड करता है उस पर, सिर्फ वो एक्स्ट्रा फेयर आपको फेयर डिफरेंस पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये भी एक इसका पार्ट है ये पास का। ये देखो ये बस फिर बाद में जब सब खाना पीना खा के हो गया तब ये निकल रहा था, ये मेरा शिवशाही बस है। तो मैं एकदम रात थोड़ा मतलब लेट हो रहा था, तो मैं ये देखो ये होटल संग्राम पैलेस में रुका था खाना खाने के लिए। तो मैं जस्ट लास्ट में ही था, तो फटाफट मैंने ये वीडियो निकाला और मैं गया बस में। तो ये सब मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों ट्रैवल के वक्त। सो ये सब मैंने फॉर्चुनेटली ये सब रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो हम लोग जब चाय पीने रुके थे लेट नाइट में, अराउंड लगभग 2-2:30 बजे रहेंगे, तब मैंने लिया था। ये अकोला से थोड़ा पहले था, अकोला बस स्टैंड आने से थोड़े पहले ये मैंने वीडियो लिया था। और ये देखो ये जो खड़ा होके चाय पी रहे लेफ़्ट साइड में वो ड्राइवर साहब है, और जो चेयर पे बैठ के चाय पी रहे वो कंडक्टर साहब है, और ये मेरा चाय है दोस्तों। ये एसटी बस का स्कीम मेंशन था लेडीज़ के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए। और चाय पी के जब हम लोग निकले ना, तो ये मैंने रात को एकदम जब बस के अंदर का लाइट सब ऑफ कर दिया था, तब ये मैंने वीडियो शूट किया था। देखो कितना अंधेरा है पूरा, और ये थोड़ा सा छोटा सा वो ब्लू लाइट ही सिर्फ चालू है। ये भी एक मतलब अलग ही मोमेंट लगता है। अरे ऐसा लगता है कि हम लोग किधर मतलब कोई मतलब पार्टी में आके बैठे हैं क्या, ऐसे फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाहर से वो दूसरा जो गाड़ी पास होता है उसका लाइट भी देखने को अच्छा लगता है दोस्तों। और आगे ये जो प्रॉपर अकोला डिपो है जो बस स्टैंड है वहाँ पे आया, तो मैंने वहाँ पे भी एक वीडियो लिया बस का। ये पास मतलब ये जो टूरिस्ट पास है, ये कोई भी मतलब स्पेशल बस या कोई भी ज़्यादा बस मतलब जो एक्स्ट्रा बस छोड़ा है उसके लिए सबके लिए एप्लीकेबल है। और वो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द पास जो आपने लिया है, मतलब अगर आपने नॉर्मल बेस कैटेगरी बस का पास लिया है तो वो उसमें ही चलेगा, या फिर अगर आपने मिड रेंज कैटेगरी जो शिवशाही एसी बस है उसका लिया तो उसमें भी चलेगा, और जो उसके नीचे कैटेगरी है उसमें भी चलेगा। और अगर आपने ई शिवाई लिया है तो सब में चलेगा एक्सेप्ट फॉर द मेन शिवनेरी वोल्वो बसेस। और ये देखो सुबह सुबह में जब पूरा नाइट, ये पूरा वही ट्रिप दोस्तों मेरा चल रहा है अभी, जो ये जो पुणे से नागपुर वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वही चालू है अभी। वे सुबह कैसे लग रहा है देखो बस के अंदर, अभी जो रात का मैंने दिखाया था और अभी ये देखो सुबह का टाइम है देखो। अभी हमारा बस अमरावती के नियर बाय पहुंच रहा है, अमरावती बस स्टैंड में। और एक फ़ीचर दोस्तों, मतलब फ़ीचर नहीं, और एक इस पास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आपको सीट ही मिले। अभी ये मेरे बस में सीट्स अवेलेबल थे इसीलिए मुझे मिला, या फिर आपको ऐसा खाली बस होना मतलब सीट्स अवेलेबल होना चाहिए, या तो फिर आपने रिज़र्वेशन करना चाहिए। जो मैंने बोला था रिज़र्वेशन चार्जेस पे करके अगर आपने रिज़र्वेशन किया रहेगा एडवांस में तो आपको सीट मिल जाएगा। ये देखो ये अभी अमरावती बस स्टैंड में जस्ट बस पहुंच रहा है अभी हमारा। ये अमरावती का बस स्टैंड है और ये सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लगभग 8 बज गए रहेंगे, और हम लोग अभी जस्ट अमरावती बस स्टैंड पहुँचे हैं दोस्तों। रात भर एसी में बहुत ठंडा लग रहा था, इसके लिए मैंने ये जैकेट पहन लिया था दोस्तों रात को। तो फाइनली सुबह सुबह देखो ये अभी जस्ट मैं नागपुर बस स्टैंड पहुंच रहा हूँ, गणेश पेट, जिसको नागपुर का सेंट्रल बस स्टैंड भी बोलते हैं, जो मेन बस स्टैंड है नागपुर का स्टेट ट्रांसपोर्ट का एसटी बस का। तो पूरा जर्नी मैंने स्टार्ट किया था ठाणे से लगभग 11 बजे, और ये मैं नागपुर पहुंचा हूँ अगले दिन सुबह 9:40 पे। तो टोटल मतलब मेरा जर्नी फ्रॉम ठाणे टू पुणे
फिर पुणे टू नागपुर वाया छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, खामगांव, ये सब रूट करके फिर सुबह अराउंड 9:40 पे नागपुर पहुँचा। ये देखो अभी सब लोग उतर ही रहे हैं, सब पूरा अभी गाड़ी यहाँ पे नागपुर लास्ट अब आ गया ना, तो सब अभी पूरा खाली हो रहा है। देखो जैसे ही बस से उतरे मैंने ये वीडियो बना लिया यहाँ पे नागपुर में। ये मेरा बस, ये मैं इस बस से पुणे से नागपुर आया था। तो ये अभी अंदर शायद वर्कशॉप में जा रहा है। और ये पूरा दिस इज़ ऑल नागपुर बस स्टैंड, गणेश पेट सेंट्रल बस स्टैंड नागपुर, मेजर बस स्टैंड। और ये देखो ये मैंने रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग भी किया था। एक ई बस है, लोकल बस ये चलता है। और एक मैंने यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग भी किया था, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये बस स्टैंड में नागपुर में। ये देखो दोस्तों फाइनली मैं नागपुर पहुंच गया। अभी ये नागपुर का एसटी बस स्टैंड है, गणेश पेट का। मैं कल सुबह निकला था थाने से, थाने वंदना एसटी डेपो से। कल अराउंड 11 बजे निकला था सुबह, और अभी लगभग बजे है 9:43, और अभी मैं नागपुर पहुंचा वाया पुणे। अभी देखो ये 9:43 सुबह के 9:43 बजे में पहुंचा नागपुर। पूरा शिवशाही से ट्रैवल किया। वो 7 डेज़ का मैंने पास निकाला था शिवशाही का, MSRTC का, तो उससे ही पूरा ट्रैवल किया दोस्तों। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी थोड़ा जाके रेस्ट करूँगा दोस्तों। सी यू, बाय। अभी ये देखो, ये मेरे पीछे से जो ग्रीन कलर का बस गया ना, वो ई शिवाई है। वो दैट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी इन फॉर एप्लीकेबल फॉर दिस टूरिस्ट पास, मतलब 4 डेज़ और 7 डेज़ के टूरिस्ट पास के लिए। तो ये बाद में दोस्तों मैं फिर नागपुर पहुंचने के बाद थोड़ा यहाँ पे लालपरी और ये पूरा बस का स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का वीडियो निकाला। और फिर मैंने 2 नाइट्स नागपुर में स्टे किया। और फाइनली नागपुर से रायपुर ये बस से मैंने ट्रैवल किया। ये देखो ये बस, देखो ये बस फ्रेंड्स काफ़ी इसने बहुत अच्छा चलाया, बहुत फास्ट था ये बस हमारा जब देवरी करके ये बस स्टॉप है, ये रूट पे जब वहाँ पे चाय पीने के लिए हम लोग रुके थे, तब मैंने ये देखो ये पूरा बस का यहाँ पे वीडियो लिया। बहुत ही अच्छा, मतलब ये बहुत ही अच्छा बस था, बहुत ही सुपर फास्ट था, इसने बहुत अच्छा चलाया यार, मज़ा आ गया। फुल मतलब एकदम फुल स्पीड था ये बस। और ये देखो अंदर, देखो ये बस के अंदर देखो कैसा है सीटिंग इसका पूरा। ये देखो रायपुर, ये नागपुर से रायपुर जाता है राजनंदनगांव से, फिर आगे ये देवरी है, फिर इसके बाद ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करता है, फिर ये भिलाई दुर्ग के मार्ग से फाइनली रायपुर पहुंचता है दोस्तों। ये देखो ये मैं लास्ट में पीछे के साइड में बैठा था आराम से। बस अब ये चाय ब्रेक के बाद ये देखो बस स्टार्ट ही हो रहा है। ये चाय ब्रेक लिया था देवरी में, तो अभी देवरी से टुवर्ड्स रायपुर जाने के लिए बस स्टार्ट हो गया। देखिए अभी हम लोग ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। और अभी ये बॉर्डर मतलब बॉर्डर का जो चेक पोस्ट होता है स्टेट बॉर्डर का, उधर ही थोड़ा ट्रैफिक था ट्रक्स का, तो अभी जस्ट वही क्रॉस कर रहा है। मतलब हम लोग अभी महाराष्ट्र क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स रायपुर। ये देखो अभी ये जस्ट ये चेक पोस्ट टोल गेट जस्ट अभी क्रॉस कर रहा है हमारा बस। ये मेन चेक पोस्ट है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का। और ये आता है देवरी से थोड़ा सा आगे। ये देखो अभी ये जस्ट अभी चेक पोस्ट में वो जो भी मतलब पेमेंट टोल चार्जेस रहेगा वो पे करके निकल जाएगा और छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगा। अभी फाइनली हमने पूरा जर्नी क्रॉस करके महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में एंट्री कर लिया है। और दोस्तों ये मैंने देखो ये पूरा मेरा जो 7 डेज़ का मैंने पास निकला था MSRTC का, जो जिसे बोलते हैं आवडेल तेथे कोटे ही प्रवास, मतलब इट मीन्स ट्रैवल एनीवेयर यू लाइक।
सो ये एसटी बस का, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का पास से मैंने छत्तीसगढ़ में एंट्री कर लिया दोस्तों। ये देखो कितना ब्यूटीफुल था। और ये देखो स्पीड आपको समझ सकता है कितना फास्ट चल रहा है बस हमारा, एकदम फुल स्पीड में। मज़ा आ रहा था और एकदम हवा भी ठंडा ठंडा शाम के टाइम पे। और ये पूरा जंगल एरिया है, हाँ, ये साइड में ये वाला पार्ट पूरा जंगल एरिया है। फिर ये पूरा देखने के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और बस भी मतलब इतना भरा हुआ नहीं था, मोस्टली खाली ही बस था ये। अच्छा, मतलब सही लगा, मज़ा आ गया एकदम। फिर ये बस में भी देखो, जब अंधेरा हो गया था, रात के लगभग 8 बज गए थे, फिर लाइट्स में ये कैसे लग रहा है, ये जो नॉर्मल बस है देखो फ्रेंड्स, ये दिस इज़ द नॉर्मल कैटेगरी बस। तो क्योंकि मेरा शिवशाही एसी बस का पास था तो वो इसमें भी चलेगा, बट अगर मेरा ये देखो ये वाला नॉर्मल बस का पास रहता था ना, तो ये शिवशाही में नहीं चलता था फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज़ द बेस कैटेगरी बस। और मेरा जो शिवशाही का कैटेगरी है वो थोड़ा ऊपर का कैटेगरी है। और ये देखो ये फिर फाइनली जब बस रायपुर के वहाँ पे मतलब नियर बाय बस स्टैंड आया, तब मैं उतर गया वहाँ पे। ये दिस वाज, तो ये दोस्तों ये मेरा पूरा जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऑनवर्ड जर्नी फ्रॉम ठाणे टू पुणे टू नागपुर टू रायपुर। तो ये देखो ये वाला बस था, इससे मैंने ट्रेवल किया। और और ये जब रायपुर में मुझे जब बस ने ये ड्रॉप किया ना, वहाँ से मैं चल के गया। फिर ये जो है ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा, मतलब यहाँ पे पूरे इंटरस्टेट के सभी बसेस यहाँ पे आते हैं। और आई थिंक ये बस स्टैंड का नाम है भाटा गांव, जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है जो रायपुर में आता है। तो ये था मेरा पूरा बस जर्नी, जो मैंने स्टार्ट किया था ठाणे महाराष्ट्र से, एमएसआरटीसी बस का टूरिस्ट 7 डेज टूरिस्ट पास निकाल के। सो ठाणे से पहले मैं पुणे गया, पुणे से नागपुर, फिर नागपुर से फाइनली रायपुर। सो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।